एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू लुक, विजन क्वेस्ट, एक्समैन की कास्टिंग, मतलब मार्वल तो अब नहीं रुकने वाला। लेकिन यार कोई डीसी स्टूडियोज के बारे में पूछ लो, वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए D23 में मार्वल ने जो मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के न्यू ट्रेलर को लेकर, जिसे मार्वल वालों ने न्यू लुक के नाम से रिलीज किया है। और भाई साहब क्या बैडेस्ट ट्रेलर था ये, बहुत ज़्यादा क्रेजी। फर्स्ट ट्रेलर इसे होना चाहिए था। तो अगर हम ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर स्टार्ट होता है डॉक्टर डूम के साथ, जो कि अपनी लटवेरिया की थ्रोन पे बैठा हुआ है और एक बैडेस पोज दे रहा है। और फिर साथ में हमें बैकग्राउंड में सू स्टोन की वॉइस ओवर सुनने को मिलती है, जो कि बोल रही है, विक्टर इज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, ही यूज्ड टू बी डिफरेंट, काइंड एंड केयरिंग, एंड देन एवरीथिंग ही लव्ड टेकन फ्रॉम हिम। और फिर हमें डॉक्टर डूम का एक क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है, जो कि अपनी वॉल पर लगाए आर्टवर्क को देख रहा है। और इसी सीन में हमें एक बहुत ही कमाल की डिटेल देखने को मिलती है, और वो ये कि जो वॉल पे इमेज है उसे देखकर लग रहा है कि जब डॉक्टर डूम अपने टीन्स में था तभी उसने अपनी माँ को खो दिया था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम ने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। जी हाँ, डॉक्टर डूम की जो मदर थी सिंथिया वॉन डूम, वो एक सोर्सरर थी जो कि जब भी चल बसी थी जब डॉक्टर डूम एक इन्फेंट चाइल्ड था। सिंथिया वॉन डूम की जो डेथ का रीजन था, बताया जाता है मेफिस्टो ने सिंथिया की सोल ले ली थी, जिसमें सिंथिया मेफिस्टो के साथ एक डील करती है उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रिटर्न में मेफिस्टो सिंथिया की सोल ले जाता है। और जब ये बात विक्टर डूम को पता चलती है तो अपनी माँ को वापस लाने के लिए वो मैजिक वगैरह से ऑब्सेस हो जाता है, और इसी रीजन की वजह से उसका मैजिक वगैरह में इंटरेस्ट आता है। अब इससे हमें ये डिटेल पता चलती है कि हो सकता है मार्वल वाले डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी के लिए किसी और स्टोरी लाइन पर जा रहे हैं, और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्या मेफिस्टो भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा या नहीं। और फिर इसी बीच हमें कुछ और कैरेक्टर्स के भी शॉट्स दिखाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम सू स्टॉर्म को बोलता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक रूम में है, और सामने रूम में सू स्टॉर्म की ये बात और भी कैरेक्टर्स सुन रहे हैं। जैसे हमें मैग्नेटो देखने को मिलता है, गैम्बिट भी वही है। फिर हमें स्टीव रोजर का एक शॉट दिखाया जाता है, जिसमें हम वैकेंडियंस को भी देख सकते हैं, जहाँ पर नेमोर खड़ा है, शेंग-ची है, और सस्ता वाला कैप्टन अमेरिका है। और ये सब एक पर्सन को देख रहे हैं। अब ये पर्सन क्लियरली तो विजिबल नहीं है, बट मुझे पर्सनली ये सेंट्री लग रहा है, जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा है। फिर हमें नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है, जिसमें हम थोर को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है। और पीछे आप देख सकते हो कि बकी खड़ा है, जिसका सिर्फ हमें हाथ दिख रहा है। और फिर हमें डॉक्टर डूम के कुछ और शॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ डॉक्टर डूम के साथ कोई और भी खड़ा है, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉस्ट्यूम से लग रहा है कि एक लेटवेरियन विच है। और इस शॉट में भी हमें डॉक्टर डूम के साइड में लेटवेरियन विच को देख सकते हैं। और फिर हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिलता है, जहां हम डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क को देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलने वाला है। और ये टोबी मैguire के स्पाइडरमैन अर्थ 96283 से है, तो मतलब इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जो रूमर्स आ रही थी कि हमें टोबी मैguire का स्पाइडरमैन एक्समैन से फाइट करता हुआ देखने को मिलेगा, वो सच होने वाली है। फिर हमें नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है, जहाँ रीड रिचर्ड ने डॉक्टर डूम की कॉलर पकड़ रखी है, और रीड बोल रहा है, विक्टर डिड यू डू दिस। फिर हमें डॉक्टर डूम का और एक क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है। और फिर हमें सेम लास्ट ट्रेलर से कुछ शॉट दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक शॉट हमें देखने को मिलता है जिसमें जॉनी स्टॉर्म ने फ्रैंकलिन रिचर्ड को हक कर रखा है। ये शॉट हमने पहले भी ट्रेलर में देख लिया था, बट अब ये चीज ऑफिशियल कंफर्म हो गया है कि यहाँ फ्रैंकलिन रिचर्ड ही है। और ये बैकग्राउंड में इंकर्जन हो रहा है, जब बैकग्राउंड में विक्टर बोलता है, ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स। इसके पीछे हमें शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ हम चार्ल्स एक्जेवियर को देख सकते हैं। फिर हमें एक मैग्नेटो का शॉट भी दिखाया जाता है, जो कि अपने फुल कॉस्ट्यूम में है और इसने अपना हेलमेट पहन रखा है। और फिर हमें कुछ सेम शॉट्स पास्ट के टीजर से देखने को मिलते हैं, जैसे एक कैप्टन अमेरिका के टीजर से, और एक थोर के टीजर से, और फिर एक लास्ट एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर से, जहां हम लोकी को देख सकते हैं। फिर डूम बोलता है, बट नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। और फिर हमें स्क्रीन पर शुरी देखने को मिलती है, जो कि डरी हुई है। और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो पीछे गोस्ट खड़ी है और फैल्कॉन भी है। और अगर आप इस इमेज को और भी ध्यान से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बैकग्राउंड में जो कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, बट शूरी किसी और की तरफ ही देख रही है, और शायद ये किसी शिप में है, और या मैं गलत हूँ। और फिर हमें साइक्लोप्स का एक न्यू लुक भी देखने को मिलता है, जिसके पीछे शायद ये एंटमैन है, और या फिर ये सेंटिनल्स हैं। मुझे ये एंटमैन लग रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबल सीन मूवी के एंड का हो सकता है, बैटल के टाइम का। फिर उसके बाद हमें क्या बैडेस्ट एंटी डॉक्टर डूम की देखने को मिलती है। फिर हमें नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है कि रीड रिचर्ड डॉक्टर डूम पर चिल्ला रहा है और बोल रहा है, आंसर मी विक्टर डिड यू डू दिस। फिर हमें ट्रेलर से सेम थोर का शॉट देखने को मिलता है, लेकिन इस बार थोर के डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं, जो कि बोलता है, यू विल बेग फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट। और डूम के हेड के लिए अटैक करता है, और फिर डॉक्टर डूम थोर के अटैक को 2 उंगलियों से रोककर थोर को पीछे फेंक देता है और बोलता है, हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। आई मीन यार गूज़बम्प्स, कितना और फार्म करेगा ये बंदा। फिर हमें नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है, जिसमें डॉक्टर डूम अपनी पावर्स को यूज कर रहा है, जिसकी मदद से वो सेंटिनल्स को उठा रहा है। और फिर ट्रेलर एंड हो जाता है। ट्रेलर में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि अभी भी एडिटेड हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही मार्वल वाले हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सू स्टॉर्म
एक रूम में है और साथ में और भी कैरेक्टर उसकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन शायद ये पूरी तरह सच ना हो सकता है ये जो और भी कैरेक्टर्स हैं किसी और सीन्स में बैठे हुए हैं, हो सकता है ये जो कैरेक्टर्स हैं किसी और सीन में हैं और इनको एडिट कर रखा है। बट जो भी कहो, ट्रेलर बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। मूवी के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये बात हम सबको पता है कि इस मूवी में एवेंजर्स नहीं जीतने वाले, सीक्रेट वॉर्स में जीतेंगे एवेंजर्स, बट स्टिल बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग कैमियोज होने वाले हैं इसमें और बहुत मज़ा आएगा इस मूवी में। तो चलिए अब कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। हमें विजन क्वेस्ट का ट्रेलर भी देखने को मिला जिसके अंदर हम अल्ट्रॉन को उसकी ह्यूमन फॉर्म में देख सकते हैं, जहाँ पर साथ में फ्राइडे, जार्विस, यू और डी भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो विजन क्वेस्ट की सीरीज होने वाली है, केविन फेगी ने इसको लेकर कहा था कि वांडा की ट्रिलॉजी का एंड होने वाला है, तो ये सीरीज आई है तो इसको तो जरूर देखेंगे। लेकिन अभी अपडेट्स खत्म नहीं हुई हैं। मार्वल ने जो न्यू एक्समैन की रिबूटेड फिल्म है उसकी कास्ट को भी ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, हमें कुछ मेंबर्स पता चल गए हैं और जो कुछ मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे हमें फ्यूचर में अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन एक्टर्स के बारे में जिनको ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है। तो प्रोफेसर एक्स के रोल में क्रिस्टोफर एबर्ट को कंफर्म कर दिया गया है और साइक्लोप्स के रोल में किट कॉनर को, जीन करी का रोल प्ले करेगी सैडी सिंह और स्टॉर्म का रोल प्ले करेगी माया बॉन्ड, इंडी नेवरिटी रोल प्ले करेगी रोका और समारा वीवरिंग प्ले करेगी एमा फ्रॉस्ट का रोल और एडम ड्राइवर रोल प्ले करेंगे मिस्टर सिनिस्टर का। अभी तक हमें यही मेंबर्स ऑफिशियल कंफर्म कर दिए गए हैं। मैग्नेटो, मिस्टिक, बीस्ट और भी कई जो एक्समैन के मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें फ्यूचर में पता चलेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है जो इंडी नेवरिटी थी वो मिस्टिक का रोल चाहती थी बट उसे रोक का रोल मिला और इस D23 में हमें एक मेजर चीज पता चली और वो ये कि मार्वल अब से अपनी थिएट्रिकल मूवीज पर ज्यादा फोकस करेगा, ना कि अपनी डिज्नी प्लस की सीरीज पर। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस प्लान में मार्वल डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3, मार्वल की जो प्रेजेंटेशंस हैं और जो मार्वल स्पॉटलाइट बैनर हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा। I mean यार ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। मार्वल अब अपनी क्वालिटी पे फोकस करने लगा है बजाय अपनी क्वांटिटी के, और क्वांटिटी के चक्कर में मार्वल ने कितना ज्यादा अपना नुकसान किया है। कितने कमाल के टीवी शोज वो और भी बढ़िया बना सकता था पर उसने बहुत कुछ रूइन कर दिया। अच्छी बात है मार्वल इसे सीख रहा है जो कि ऑफकोर्स मार्वल के फ्यूचर के लिए ही बेनिफिशियल है। तो चलिए ये थे मेरे थॉट्स एवेंजर्स डूम्सडे की न्यू लुक को लेकर, एक्समैन की कास्टिंग और विजन क्वेस्ट की ट्रेलर को लेकर। अगर आप डॉक्टर डूम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।